भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। जंगल में 4 टुकड़ों में मिला बाघिन का शव। एक सप्ताह में शिकार की दूसरी घटना। वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालिया निशान। बाघिन का शिकार कर उसके शव के 4 टुकड़े कर उसका शव जंगल में फेंक दिया गया। यह घटना तुमसर वन परिक्षेत्र अंतर्गत झंझेरिया बीट के पास 3 रास्ता तालाब परिसर में 6 जनवरी को सुबह 11 बजे के दौरान सामने आई है। 8 दिन के भीतर यह दूसरी घटना है जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 दिन पूर्व जिस बाघ का शव मिला उस मामले में अब तक कोई अपडेट नहीं है और सोमवार को बाघिन का टुकड़ों में शव मिला है। वन विभाग ने एक समिति गठित कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। करंट लगा कर बाघिन का शिकार करने की बात सूत्रों द्वारा कही जा रही है। वन रक्षक AK मांडरे जंगल में गश्त लगा रहे थे। इस दौरान उनको पचारा गांव के 3 रास्ता तालाब के पास झंझेरिया कक्ष क्रमांक 74 BRF में बदबू आने लगी। बदबू कहां से आ रही है इसकी तलाश करने वाले वन कर्मी को बाघिन के 2 टुकड़े दिखाई दिए। उन्होंने वन परिक्षेत्र अधिकारी राहंगडाले को घटना की जानकारी दी। आगे जाकर देखा तो बाघिन के अन्य 2 टुकड़े उसी परिसर में मिले। ऐसे कुल 4 टुकड़ों में बाघिन का शव मिला। उन्होंने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। विगत 8 दिन में यह दूसरी घटना है। बाघिन किस जंगल से आई इस विषय में वन विभाग को भी जानकारी नहीं है। बाघिन को मारकर उसके टुकड़े कर जंगल में फेंके गए या किसी टोली ने इस बाघ के अंग बिक्री करने का षड्यंत्र रचते हुए उसको मौत के घाट उतारा। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। 8 दिन के भीतर बाघ के मरने की यह दूसरी घटना है जिससे वन विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उपस्थित हो रहे हैं। विगत कुछ दिनों से तहसील में बाघों की मृत्यु के मामले बढ़ गए हैं। घटना स्थल पर साइकिल के निशान दिखाई दिए हैं। 3 से 4 दिन के पूर्व करंट लगाकर बाघिन की शिकार कर उसे ठिकाने लगाने के लिए 4 टुकड़े कर जंगल में फेंके गए, ऐसा प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। घटना स्थल पर श्वान दल को भी लाया गया। वन विभाग मामले की जाँच में जुटी है। इस मामले में वन कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जाँच भंडारा के उप वन संरक्षक राहुल कवई के मार्गदर्शन में प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी रितेश भुंगाड़े एवं तुमसर के वन परिक्षेत्र अधिकारी राहंगडाले कर रहे हैं। भंडारा जिले से कर रहे हैं गौ तस्करी। गोंदिया जिले में गौ तस्करी का बड़ा ठिया। रोजाना पिकअप और आयसर वाहनों से गोंदिया से भंडारा, नागपुर हो रही है गौ तस्करी। दिसंबर 2024 को गोंदिया के गौवंशी ठिये पर रेड के बाद भी नहीं थमी गौ तस्करी। आसोली, गोरेगांव, आमगांव, कौड़ी गांव से रोजाना गौ तस्करी जोरों पर। गोंदिया और भंडारा
भंडारा जिले के गौ तस्कर निडर होकर कर रहे हैं गौ तस्करी। भंडारा, गोंदिया, नागपुर जिले में कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रही है गौ तस्करी। गौ तस्करी की गाड़ियां इतनी तेज रफ्तार होती है कि इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। भंडारा जिले से रोजाना गौ तस्करी होने का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। पिछले वर्ष गौ तस्करों पर तड़ीपार जैसी कार्रवाई और गुना दाखिल किया गया, जिसके बाद भंडारा जिले से ठिया बनाकर गौ तस्करी करना कम हुआ। लेकिन गोंदिया जिले से भंडारा और भंडारा से नागपुर यह गौ तस्करी रोजाना पिकअप वाहनों और आयसर की बड़ी गाड़ियों से की जा रही है, जिन पर अंकुश लगाना जरूरी है। आपको बता दें कि BS क्राइम इंडिया न्यूज खबरों के माध्यम से संबंधित विभाग को जागरूक करती है ताकि गौ तस्करी और उससे होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। आपको ऐसी एक बड़ी जानकारी इस खबर के माध्यम से दी जा रही है कि गौ तस्कर कहां से किधर माल वहन करते हैं और किन किन जिलों में इनका ठिया बना होता है और कितने बजे गौ तस्करी होती है। गोंदिया जिले से आसोली, कौड़ी, गोरेगांव, आसगांव यहाँ पर गौवंश का बड़ा ठिया है। यहाँ से पिकअप और बड़ी गाड़ियों में गौवंश भरकर तस्करी की जाती है। बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर 2024 को इन जगहों पर रेड की गई और कुछ गाड़ियों को पकड़ा गया और गौवंशियों को जीवन दान दिया गया। लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है कि आसोली, कौड़ी, गोरेगांव, आमगांव इन जगहों पर संजू, राजा, समीर जैसे लोग ठिया चलाते हैं। यह वाहनों में गौवंश भरकर गोंदिया जिले से आसोली, कौड़ी, गोरेगांव, आमगांव, चांगुटोला से निकालकर तिरोडा, तुमसर, वर्ठी, शाहपुर, जवाहरनगर, मौदा होते हुए नागपुर ले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ गाड़ियां तिरोडा, तुमसर, खापा होते हुए रामटेक से कन्हान जाती है। इन रोडों से रोजाना 30 से 40 पिकअप, 10 से 15 आयसर और 5 से 6 ट्रक ऐसी गाड़ियों से गौ तस्करी कर रहे हैं। इन पर बार बार अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह गौ तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। देखना है कि क्या गोंदिया जिले से की जाने वाली गौ तस्करी भंडारा जिला होते हुए नागपुर जाने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी, ऐसी चर्चा बनी हुई है। गौ तस्करी करने वाले लोग गोंदिया, भंडारा और नागपुर के होते हैं। भंडारा जिले के लाखनी तालुका से जाने माने वाले गौ तस्कर भी बड़े पैमाने पर गौ तस्करी कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किन गाड़ियों से तस्करी की जाती है और उन गाड़ियों के नंबर और कौन कौन कहां तस्करी करता है, ताकि गौ तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके। खुशखबर, 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 नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। सागवान की तस्करी कर रहे 3 आरोपी पुलिस हिरासत में। आरोपियों की संख्या और बढ़ने की संभावना। सौंदर्य फुटाला मार्ग पर फुटाला के पास पकड़ा आरोपियों को। सड़क अर्जुनी, वन विभाग ने की कार्रवाई।
सड़क अर्जुनी वन परिक्षेत्र अधिकारी मिथुन तरोने एवं उनके सहयोगियों ने ग्राम फुटाला में नागपुर की ओर जा रहे एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MH40 BG 3801 को रोककर उसकी तलाशी ली। तो पड़ताल के दौरान उसमें सागवान की लकड़ी के 13 नग मिलाकर लगभग 1910 घन मीटर सागवान बरामद हुआ। इस संबंध में ड्राइवर एवं अन्य लोगों से पूछताछ की गई। सागवान के परिवहन से संबंधित कोई भी शासकीय दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसके बाद वन विभाग ने वाहन एवं सागवान मिलाकर 13 लाख का माल जब्त कर लिया। यह कार्रवाई 6 जनवरी को तड़के 3 बजे के दौरान की गई। तीनों आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिनों तक वन विभाग की कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। वन विभाग इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। इस मामले में अन्य भी आरोपी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के बाद सड़क अर्जुनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी मिथुन तरोने ने सौंदर्य से फुटाला मार्ग पर ग्राम फुटाला के पास उपरोक्त वाहन का पीछा किया और उसे पकड़ा, जिसकी जांच के बाद वाहन में सागवान को भरकर तस्करी कर नागपुर ले जाए जाने का मामला प्रकाश में आया। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि इस मामले में नागपुर निवासी जितेंद्र राउत, वाहन चालक गुमथड़ा जिला नागपुर निवासी गुणवंत पुन्ने एवं नागपुर निवासी अनुज भोयर को पकड़ा गया है और एक अन्य आरोपी फरार है। तरोने ने कहा, इस मामले की जांच अभी चल रही है और जांच के बाद आरोपियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। आम्हाला गुप्त माहिती होती की आमच्या सळगाव अर्जुनी वन क्षेत्रामध्ये काही वाहनं जंगलातील तोड करून सागवान मौल्यवान सागवान झाडांची तस्करी करून बाहेर नागपूरला नेत असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली। मग त्यानंतर आमचे पथक होते, गस्ती पथक, मी स्वतः आणि माझे 3 चमू होते गस्तीवर। आम्हाला माहिती मिळाली की एक वाहन शेंड्यामधून नागपूरला जात असताना माल घेऊन जंगलातून माल घेऊन चाललाय। तर आम्ही त्या वाहनाचा पाठलाग केला आणि तो पाठलाग करून वाहन फुटाळ्याला आम्ही वाहन पकडलं आणि तो वाहन आम्ही सळगाव अर्जुनी आपल्या कार्यालयामध्ये आणलं। इथं चेक केलं रात्रीला 3 वाजता, तर आम्हाला त्याच्यामध्ये सागवान मौल्यवान वृक्ष आढळले। त्यानुसार आम्ही आता आमची भारतीय वन अधिनियम 1927 नुसार कारवाई केली आहे आणि पुढील चौकशी सुरू आहे। यामध्ये सध्या 3 आरोपी मिळाले आहे, आणखी एक आरोपी फरार आहे आणि आणखी 5 ते 6 आरोपी ज्यांची आम्हाला नावे माहित नाही ते पण मिळण्याची शक्यता आहे। यामध्ये अंदाजे गाडीसह 13 लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे। भंडारा जिले के ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए जिले से पहली बार शुरू किया गया साइबर बॉट एप्लीकेशन। पुलिस अधीक्षक की पहल से शुरू हुआ साइबर बॉट। साइबर बॉट या एप्लीकेशन का उपयोग कर बच सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से। आईजी दिलीप भुजबल पाटिल के हस्ते किया साइबर बॉट का शुभारंभ। नागरिकों से आह्वान, साइबर बॉट व्हाट्सएप एप्लीकेशन का उपयोग कर ऑनलाइन फ्रॉड से बचे और दूसरों को बचाएं। पुलिस रेजिंग डे सप्ताह के उपलक्ष्य पर भंडारा जिला पुलिस दल की ओर से पुलिस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में भंडारा जिले के ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए जिले में पहली बार साइबर बॉट एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। व्हाट्सएप आधारित साइबर बॉट क्रमांक 7447470100 का उद्घाटन आईजी दिलीप भुजबल पाटिल के हस्ते किया गया। इस साइबर बॉट के माध्यम से
नागरिकों को उनकी साइबर संबंधी समस्याओं के लिए मौके पर ही मदद मिलेगी। उक्त साइबर बॉट नागरिकों को उनकी समस्याओं के लिए तत्काल सहायता प्रदान करेगा, सामान्य प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर देगा, जिससे नागरिकों को सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन, साइबर खतरों और वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया जाएगा। उक्त साइबर बॉट नागरिकों को साइबर अपराध से संबंधित सवालों के जवाब देने और शिकायत दर्ज करने में मदद और मार्गदर्शन करेगा। नागरिकों को एक क्लिक के साथ मौके पर ही साइबर समस्याओं को हल करने का विकल्प मिला है। भंडारा के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने कहा कि साइबर बॉट के संबंध में हमारा उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी को तत्काल सहायता प्रदान करना है और यह नागरिकों को साइबर सुरक्षित और डिजिटल रूप में साक्षर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र में ऐसा साइबर बॉट सिस्टम करने वाला यह पहला जिला है। भंडारा पुलिस तंत्र ज्ञान का उपयोग करके नागरिकों की सेवा करने के लिए तैयार है और सभी से इस सेवा का लाभ उठाने और डिजिटल युग में जागरूक और सतर्क रहने और सायबर साक्षर होने की अपील करती है। भंडारा जिल्ह्यातील नागरिकांनो, सायबर गुन्ह्यापासून सुरक्षित राहणे झाले आहे आता अधिक सोपे। भंडारा सायबर सेलने सुरू केला आहे अत्याधुनिक सायबर बॉट। जर तुम्ही सायबर गुन्ह्याचे बळी ठरला असाल तर फक्त तुमच्या व्हॉट्सॲपवर हॅलो असा मेसेज करा भंडारा सायबर बॉटला। सायबर बॉट तुमच्या पुढे एक सोपी मेनू यादी उघडेल। उदाहरणार्थ 1. सायबर फसवणूक, 2. सोशल मीडिया फसवणूक, 3. पेमेंट संबंधी फसवणूक आणि असेच पुढे। जर तुमच्याशी संबंधित समस्या इंस्टाग्राम फसवणूक असेल तर 2 असा पर्याय निवडा। आणखी जर कोणी तुमची बनावट ओळख तयार केली असेल तर 4 हा पर्याय निवडा। सायबर बॉट तुम्हाला पुढील लिंक पाठवेल, त्या लिंकवर क्लिक करा आणि योग्य माहिती भरून तुमचा अहवाल पाठवा। जर तुम्हाला सायबर सुरक्षा शिकायची असेल तर सायबर बॉटच्या मेनूमध्ये सायबर अवेअरनेस हा पर्याय निवडा। सायबर बॉट तुम्हाला तुमची भाषा निवडण्याचा पर्याय देईल। उदाहरणार्थ जर तुम्हाला मराठी माहिती हवी असेल तर मराठी हा पर्याय निवडा। आता तुम्हाला सायबर सुरक्षेसंदर्भात कुठलाही प्रश्न विचारता येईल। उदाहरणार्थ तुम्ही विचारू शकता, माझं फेसबुक अकाउंट कसं सुरक्षित ठेवावे। सायबर बॉटमुळे तुमचं ज्ञान वाढेल आणि तुम्ही सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःला सुरक्षित ठेवू शकाल। नागरिकांनो, तुमची सुरक्षा आमचं कर्तव्य आहे। भंडारा सायबर बॉटचा वापर करा आणि सायबर गुन्ह्यांना थांबवण्यासाठी आमचं सहकार्य करा। जनहिताची जबाबदारी, सुरक्षिततेची तयारी। भंडारा पुलिस। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। 6 जनवरी 2025 को तुमसर पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम मौजा पचारा गांव के 3 पुलिया परिसर में बाघ का शिकार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक देने की सूचना भंडारा पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन को प्राप्त होते ही उनके आदेश एवं मार्गदर्शन के अनुसार उपविभागीय पुलिस अधिकारी तुमसर के BP गोफ ने और पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे थानेदार पुलिस स्टेशन तुमसर और टीम मौजा पचारा के लिए रवाना हुई और पचारा गाँव में संदिग्ध आरोपी राजू पीरत राम वरखड़े उम्र 50 वर्ष के घर जाकर वन विभाग की डॉग टीम के साथ जगह की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके घर से एक संदिग्ध हथियार मिला, लेकिन संदिग्ध ने वारदात की जानकारी देने से इनकार कर दिया। जब मिलिंद तायडे और टीम ने गहन जांच की तो संदिग्ध आरू वरखड़े ने दूसरे आरोपी नवेगांव निवासी दुर्गेश तुलसीदास लसुनते उम्र 50 वर्ष और राजेंद्र उर्फ बस्तीराम महादेव कुंजाम उम्र 55 वर्ष की मदद से पचारा के खेत परिसर में बिजली
बिजली के झटके से एक बाघ का शिकार किया और बाघ के शव को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को तलाश कर वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी तुमसर BP गोफने के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे, पुलिस हवालदार जय सिंह लिल्हारे, चालक पुलिस हवालदार दिगंबर पिपरेवार ने की है। भंडारा जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों से कई शिकायतें प्राप्त हुई। इसमें रेत तस्करी से जुड़ी शिकायतें ज्यादा थी। इसके अलावा अनुरोध पर तबादले को लेकर भी पहले से ही चर्चा चल रही थी, जिसके चलते 4 जनवरी को जिले के पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। ये तबादले प्रशासनिक कारणों से किए गए हैं। तबादलों में तुमसर पुलिस निरीक्षक महादेव आचरेकर का तबादला साकोली पुलिस निरीक्षक पद पर किया गया है। साकोली के पुलिस निरीक्षक संजय गायकवाड़ को तुमसर में इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है। नियंत्रण कक्ष में पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्यरत उल्लास भूसारी को गृह विभाग में साइबर पुलिस स्टेशन में प्रभारी अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। करडी के थानेदार पद पर तैनात सहायक पुलिस निरीक्षक विलास मुंडे का तबादला तुमसर में कर दिया गया है। जवाहरनगर के सहायक पुलिस निरीक्षक सुधीर बोरकुटे को करडी में पुलिस निरीक्षक के रूप में स्थानांतरित किया गया है। भंडारा में साइबर शाखा के पुलिस निरीक्षक भीमाजी पाटिल प्रभारी अधिकारी थे, उनको पुलिस निरीक्षक जवाहरनगर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। दिघोरी के पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक अमरदास धंधर को यातायात शाखा में स्थानांतरित किया गया है, जबकि यातायात शाखा में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश गिरी को दिघोरी के थानेदार के रूप में स्थानांतरित किया गया है। सिहोरा के सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन मदनकर को भंडारा सिटी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। भंडारा में वित्तीय अपराध शाखा के प्रभारी पुलिस निरीक्षक विजय कसौधन को सिहोरा के थानेदार के रूप में भेजा गया है। वटी पुलिस निरीक्षक अभिजीत पाटिल को स्थानीय शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनके बदले सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद शिंदे को वटी में भेजा गया है। गोबरवाही के पुलिस निरीक्षक के रूप में विनोद गिरी कार्यरत थे, उनको भंडारा में सजा सेल और अतिरिक्त कार्यकारी मानव संसाधन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब ज्वाइन कर रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए गए। इसके मुताबिक यह समझा जा रहा है कि ज्यादातर अधिकारियों ने पद स्वीकार भी कर लिया है। खुशखबर, 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 नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। गोंदिया जैसे आदिवासी बहुल नक्सलग्रस्त जिले से अपनी पत्रकारिता शुरू करने के बाद पुणे जिले में पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे गोपाल मोटघरे को इस वर्ष राज्य स्तरीय पत्रकार भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ABP माझा न्यूज चैनल के संपादक सरिता कौशिक, पद्मश्री गिरीश प्रभु ने, वरिष्ठ श्रमिक नेता यशवंत भाऊ भोसले और लोकमत के कार्यकारी संपादक सचिन जवड़कोटे ने पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड शहर के साम TV न्यूज संवाददाता गोपाल मोटघरे को राज्य स्तरीय पत्रकार भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। मराठी पत्रकारिता के जनक दर्पणकार बाल शास्त्री जांभेकर की जयंती के अवसर पर 6 जनवरी को राज्य में मराठी पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। उसी दिन के अवसर पर निगड़ी के कविवर्या GD माडगुडकर सभागृह में महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ मुंबई और पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति द्वारा दिए गए राज्य स्तरीय पत्रकार भूषण पुरस्कार गोपाल मोटघरे को देकर सम्मानित किया गया। गोपाल मोटघरे ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 2007 में गोंदिया जैसे नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल जिले में IPN लोकमत समाचार चैनल के संवाददाता के रूप में की। उसके बाद उन्होंने 2012 से 2018 तक पुणे शहर में IPN लोकमत समाचार चैनल के संवाददाता के रूप में काम किया। फिर 2019 में उन्होंने पुणे शहर में
एक मराठी समाचार चैनल साम टीवी न्यूज के लिए एक पत्रकार के रूप में काम किया। इसके बाद 2020 में उन्होंने मराठवाड़ा से शुरू हुए न्यूज चैनल AM न्यूज के लिए पश्चिम महाराष्ट्र संवाददाता के रूप में 1 साल तक काम किया। इसके बाद उन्होंने 2021 में साम टीवी न्यूज के लिए पिंपरी चिंचवड शहर में फिर से पत्रकारिता शुरू की, जहां गोपाल मोटघरे को अपने 17 साल के पत्रकारिता जीवन में उल्लेखनीय कार्य के लिए जिला स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वहीं गोपाल मोटघरे को राज्य स्तरीय पत्रकार भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लगभग 2 माह पूर्व पिता के टोकने पर नाराज होकर घर से लापता हुए युवक का जंगल में से शव मिला। युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की होगी, ऐसा प्राथमिक अनुमान है। घटना 6 जनवरी को सुबह 8 बजे के दौरान तहसील के कोच्ची गांव के जंगल परिसर में सामने आई है। मृतक का नाम कोच्ची निवासी विनोद ताराचंद मेश्राम उम्र 24 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाखांदूर तहसील के तहत आने वाले कोच्ची निवासी विनोद ताराचंद मेश्राम उम्र 24 वर्ष 11 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे चुलबन नदी में मछलियां पकड़ने गया था। देर तक नहीं लौटने के पश्चात पिता ने उसके मोबाइल पर कॉल किया, किंतु उसने फोन नहीं उठाया। देर रात तक इंतजार के पश्चात घर लौटे युवक को पिता ने डांटा तो गुस्से में युवक घर से चला गया। इस घटना को करीब 2 माह का अवधि बीत रहा है। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत उसी समय लाखांदूर पुलिस थाने में दर्ज की थी। काफी तलाशने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला था, किंतु सोमवार 6 जनवरी को सुबह 8 बजे उसका शव फांसी पर लटके हुए अवस्था में कोच्ची जंगल परिसर में सड़े गले अवस्था में मिला। कपड़ों से युवकों की पहचान हुई। जानकारी मिलते ही लाखांदूर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को शव सौंप दिया गया। मामले की जांच लाखांदूर पुलिस कर रही है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। पुलिस रेजिंग डे सप्ताह के तहत भंडारा जिला पुलिस टीम द्वारा 3 दिवसीय 6 से 8 जनवरी तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ 6 जनवरी को किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र भुंडेकर, अध्यक्ष नागपुर क्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल, जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के हस्ते प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसके पश्चात विभिन्न शाखा के स्टॉल को भेंट देकर मान्यवरों के सवालों पर उपयुक्त जानकारी दी गई, जिसमें साइबर पुलिस थाना, साइबर बोर्ड, CCTNS, यातायात शाखा, डॉग स्क्वाड, मादक पदार्थ विरोधी कक्ष, मॉडल पुलिस थाना, डायल 112, बम खोजक, नाशक दल, वित्तीय अपराध शाखा, महिला सुरक्षा शाखा, हथियारों की प्रदर्शनी, मोटर परिवहन विभाग, फॉरेंसिक वैन, ऐसे कई स्टॉल को भेंट दी। इस समय कार्यक्रम की प्रस्तावना में पुलिस रेजिंग डे का इतिहास बनाया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य पुलिस एवं पब्लिक के बीच की दूरी कम करना होने का बताया गया। साथ ही साइबर वॉर्ड इस महत्वाकांक्षी मैसेजिंग प्रणाली की जानकारी देकर नागपुर क्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल के हस्ते साइबर वॉर्ड मैसेजिंग प्रणाली का उद्घाटन कर सूचना किताब का विमोचन किया गया। इस समय उपस्थित विद्यार्थी एवं पुलिस पटेल को मान्यवरों ने संबोधित कर साइबर वॉर्ड भंडारा पुलिस ने महाराष्ट्र में प्रथम शुरू किए गए नई प्रणाली को लेकर पुलिस विभाग की सराहना की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने उपस्थितों के आभार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के पश्चात पुलिस पटेल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई तथा विभिन्न शालाओं के विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी को भेंट दी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने
पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। रामगांव थाना अंतर्गत ग्राम रिसामा के घर के अंदर कंप्यूटर की रिपेयरिंग करते समय करंट लगने से देवेंद्र रामटेके की मौत हो गई। राजेंद्र रामटेके की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। लगभग 2 महीनों पूर्व पिता के टोकने पर नाराज होकर लापता हुए एक युवक ने स्वयं को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई। विनोद ताराचंद मेश्राम नामक युवक की मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बंद घर में अज्ञात चोरों ने 2 स्थानों पर चोरी करते हुए 2,55,500 रुपए का माल लूटने की घटना राजेंद्र वार्ड भंडारा में घटी। शरद देवराम मदनकर की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शहर थाने के तहत सिंगल टोली रमाबाई शाला के पास सतीश गणपतराव वंजारी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिरियादी गणपतराव लक्ष्मण वंजारी की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। एक व्यक्ति के साथ भैंस लेकर गांव पैदल जा रहे व्यक्ति को पीछे से तेज रफ्तार दोपहिया ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए व्यक्ति की इलाज से मौत हो गई। शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक ने अरविंद भोयर की कार को टक्कर मार दी, इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। तुमसर थाने में मामला दर्ज किया गया है। जामली फाटा परिसर में ट्रक ने दोपहिया सवार को टक्कर मार दी, जिसमें दोपहिया पर पीछे बैठे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।